हेलो 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 जनता पार्टी। तो कैसी रही भाई लोगों आपकी कल की क्लास? पहले कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो। अगर कल की क्लास में मजा आया हो तो एक बार दिल फेंक के मारो जल्दी से, फटाफट, अपना भी और अपनी पड़ोसन का भी। जल्दी जल्दी करो, बहुत तेजी से। कितने क्वेश्चन किए थे कल हमने फिलअप्स के? 50 से ज्यादा किए थे। नहीं 50। हाँ 50 किए थे शायद। हैं? हैं? अबे कराई तो कल लाइव सॉल्यूशन कराए थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना जरा कितने क्वेश्चंस किए थे कल हमने। ओ ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ रस्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं पेपर आउट कर आया, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। चलो भाई लोगों, पहला क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करो। 60। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर खबर मिली है आप हैं? चलो भाई लोग, आई विश, विश, कल क्या बताया था मैंने? जब भी आई विश लिखा मिले समझ जाना खेल क्या होने वाला है। अनरियल, काश। और अनरियल में हम कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं भाई लोगों? पास। काश मेरे पास एग्जाम के लिए और टाइम होता। ये पता कौन से लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो निकम्मे शुरू में तो पढ़ेंगे नहीं और बाद में लास्ट के 10 दिन में ओ हो काश, काश मैं सारा खेल पलट दूं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले कोई काम पहले, बिफोर का मतलब पहले हो रहा है। हम पहुंचे कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। कल भी सिखाया था ये बात। हम पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट में और काम पहले ही हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो भाई लोगों आंसर क्या होगा? बी। ये मारो दन दना दन। द टीचर। हाँ ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम लगाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। लो जी भाई, इसको सुन लो। ये मेक जो होती है ना, ये कॉजेटिव वर्ब का जब काम करती है, कौन सी वर्ब का? कॉजेटिव वर्ब। इसका मतलब है किसी से कार्य करवाना। तो ये एक्टिव वॉइस में अपने पीछे क्या लेती है? वर्ब की बेस फॉर्म। अब चाहे ये खुद अपने आप में मेड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? फाइनाइट। और अपने पीछे नॉन फाइनाइट लेती है वर्ब की बेस फॉर्म। और नॉन फाइनाइट कभी भी चेंज नहीं होते। तो मेरे भाई, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीडू। रीडू का मतलब है असाइनमेंट दोबारा करवाया। रीडू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिड। और ये हो जाएगा 2+v1, और 2+v1 ही अपने पीछे लेता नहीं है। इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि मैं मजबूर हो गया हूं एक एग्जांपल लिखने के लिए। शी मेड मी गैप यस्टरडे। कल उसने मुझे हंसाया। हंसाया तो फसाया। टू लाफ। टू लाफ। तीसरा लाफ्ड, LAUGHED। और चौथा लाफिंग। आंसर कमेंट बॉक्स में ऐसे मार दो जैसे तुम छत पे खड़े होके क्या मार देते हो, बस वैसे ही समझ जाओ। आज तो क्या, यस्टरडे और यागो वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए प्रिंस गुप्ता। अपने नाम से प्रिंस हटा ले जरा, तुरंत हटा ले, नहीं तो मार दूंगा भी गुद्दी पे एकदम से। नाम है तेरा प्रिंस और काम तेरे हैं भाई होमगार्ड वाले हैं। क्यों बे वो प्रिंस? क्या सिखाया था कि यस्टरडे एगो
या लास्ट प्लस टाइम, ये पास्ट के समय होते हैं सारे, तो इनके साथ कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर डिड नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। हेलो। हाँ जी। तो भाई लोगों, शी मेड मी लाफ, वो खुद हंसी या उसने मुझे हंसाया? हंसाया तो फंसाया, खुद हंसी तो हंसती। तो इसका मतलब किसी से कोई कार्य करवाना, खुद नहीं हंसी, मुझसे हंसने का काम कर रहा है, मुझे हंसाया। तो अब ये तो चाहे यहां पर यस्टरडे हो, मेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस फॉर्म आ जाएगी। और लो, यस्टरडे का कॉन्सेप्ट तो आ गया, ये रहा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। लो जी, पेपर आउट है भाई लोगों। बताओ बताओ क्या आएगा? द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द डॉक्टर। मेरे चांद, अगर तूने पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया ना, तो ये घटना कहां की चली जाएगी? और जबकि वो कह रहा है विल बी डिस्चार्ज, का मतलब डिस्चार्ज करेगा। करेगा मतलब कब बात हो रही है? फ्यूचर में। लेकिन उससे पहले क्या करेगा? एग्जामिन। तो फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले कोई कार्य हो जाए, तो उस टेंस का नाम क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, द पेशेंट विल हैव, अच्छा, अभी पहले वो हो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है ना, इस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वो कह रहा है फ्यूचर में वो डिस्चार्ज करेगा, लेकिन पहले उसे क्या, तो पहले के लिए परफेक्ट ही आएगा, यूज परफेक्ट ही होगा। लेकिन हमें आंसर यहाँ क्या लगाना है? आफ्टर द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड हिम, जब डॉक्टर उसे एग्जामिन कर लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर हैज एग्जामिन्ड, ये मीनिंग फ्यूचर का ही दे रहा है, कंडीशनल सेंटेंस बन गया ये, मीनिंग तो फ्यूचर का ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि वो काम पहले कर लेगा, और पहले ना तो करता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना पास्ट इंडेफिनिट में, और ना फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर फ्यूचर तो दो बार होगा भी नहीं। तो परफेक्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कंजक्शन का क्वेश्चन है भाई लोगों। चलिए जी। द न्यू पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड, न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। कब की जाएगी? जैसे ही सरकार इसको अप्रूव करेगी, है ना? पहले सरकार इसको अप्रूव करेगी, तुरंत पॉलिसी क्या हो जाएगी? इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें यहां ऐसा कंजक्शन चाहिए, हाँ, जिसका मतलब होगा जैसे ही, वैसे ही। तो आंसर क्या होगा? एज सून एज। नाइदर ऑफ द प्लेयर्स, अच्छा, दो में से नाइदर का मतलब है एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? तो आंसर होगा वॉज। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवा गया था, आज फिर, गलत मत करना इसको। अंटिल नहीं होगा भाई उसमें,
जब तक हम वहां पहुंचे, कब पहुंचे हम वहां, पास्ट इंडेफिनिट, और मूवी पहले पास्ट परफेक्ट में होगा। ये कल क्वेश्चन करवाया था मैंने इस टाइप का। प्रिंसिपल ने डिमांड की कि हर स्टूडेंट इकट्ठा हो जाए, हर स्टूडेंट इकट्ठा हो जाए। तो इसका मतलब कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो कौन सी सेंस आएगी, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंस तो मैं कल भी, अब डिमांडेड के हिसाब से मत मार देना, कल भी सिखा गया था मैं यही क्वेश्चन। यहां पर जब भी ये आएगा ना, डिमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, तो समझ जाना कि आगे ये नहीं मैटर करेगा कि सिंगुलर है तो ऐसे ही ऐसे ठोक दोगे। इसका मतलब अगर तुमने ऐसे इस लगा दिया, इसका मतलब बैठेगा हर स्टूडेंट हॉल में इकट्ठा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि होता है नहीं, हो, ऑर्डर, तो आंसर होगा ये। along with से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट में है सिंगुलर, और सिंगुलर इसमें एक ही ऑप्शन है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। फॉर द लास्ट 2 मंथ्स का मतलब क्या है, सिंस और फॉर के साथ, सिंस और फॉर के साथ जब टाइम आता है तो कौन सा टेंस यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हैज बीन। ठीक है, कई बच्चे पता है यहाँ लास्ट को देख के हैड बीन मार देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर द लास्ट 2 मंथ्स का मतलब है पीछे से लेकर अब तक। तो ये कई बच्चे सोचते हैं लास्ट 2 मंथ, बेटा लास्ट 2 मंथ्स का मतलब, जैसे मैं कहूं मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब पीछे से लेकर अभी तक, ये इसका मतलब होता है, तो इसीलिए ये वाला लगाना आंसर यहां पर। ये टाइप कल भी करवा गया था मैं, करवाया था ना इमेजिनरी एक्शन। तो इमेजिनरी एक्शन मैंने कराया था इफ वाले में, इफ वाले में हैड प्लस V3, और इधर वुड हैव प्लस V3, तो ये आ जाएगा इफ ही हैड वर्कड हार्ड। शॉपकीपर ने मना कर दिया उस प्रोडक्ट को बेचने से, क्यों मना किया, कब मना किया, पास्ट में, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, हो चुका था। तो आउट ऑफ स्टॉक था इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में आएगा, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट। लो भाई, सेम क्वेश्चन अभी करवाया आपको इसी टाइप पे। ये वीडियो किस फोल्डर में सेव होगी, आपके उसी फोल्डर में हो जाएगी, आपको वहीं मिलेगी। हाँ जी, द टीचर एडवाइज दैट एवरी स्टूडेंट, टीचर, हाँ आ गया ना, टीचर ने एडवाइस दिया कि हर स्टूडेंट अपना होमवर्क करता है नहीं, करे, करे, तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंस, और इंपेरेटिव में तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो आंसर क्या होगा, डू। अच्छा, वेस्ट में क्या होता है, छिपता है, तो ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और सन है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, SAES, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लीजिए भाई, नो सूनर, मेरे भाई, अब तुम यहां पर हेल्पिंग वर्ब देखो, पहली बात तो ये रैंक तो पास्ट में है, पास्ट में है, तो यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट, तो डज और हैज तो हटा दो, प्रेजेंट। लेकिन डिड के पीछे आती है वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और हेड के पीछे आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर देखो कौन सी फॉर्म दे रखी है फर्स्ट, तो डिड आंसर होगा। ऐसा पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। लीजिए भाई, शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी कि शी कुड, एक बार बताओ, जब वो थकी हुई बहुत ज्यादा थी तो क्या वो अपनी आंखें खोल पा रही होगी? नहीं। तो मतलब हार्डली, हार्डली का मतलब है ना के बराबर आंखें खुल रही थी उसकी, तो ए आंसर होगा। स्लाइटली का मतलब होगा थोड़ा सा खोल रही थी, नियरली का मतलब है खोल पा रही थी लगभग लगभग, और ऑलमोस्ट का मतलब है पूरी खोल पा रही थी। तो भैया ना के बराबर खोल पा रही थी, तो हार्डली आएगा इसका। एडवर्ब पढ़ा दिया आपको। बाय द टाइम का मतलब समझते हो? उस समय से पहले पहले ही। तो जब, और रीच्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो हम पहुंचे ऑफिस पास्ट इंडेफिनिट में, और बाय द टाइम का मतलब है उससे पहले ही, हाँ उससे पहले ही पहुंच चुकी थी, तो पहले ही काम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आंसर होगा हैड बिगन। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया था। कब की घटना है ये? पास्ट की, तो हमें इसका मतलब पास्ट ही उठाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं सरप्राइज हो गया था कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, तो जिस समय मैसेज का रिप्लाई किया उसी समय सरप्राइज हुआ होगा, तो फिर इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। द स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर, स्टूडेंट्स को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए, मस्ट, कि वो क्या करें, अपना असाइनमेंट समय से पहले सबमिट करें। करें मतलब इंपेरेटिव, कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, और इंपेरेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म, दे सबमिट देयर असाइनमेंट। इंटरेस्ट के पीछे प्रपोजिशन पूछ रहा है आपसे। ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के पीछे क्या आएगा? इन। बताओ, चाबियां टेबल पर हैं, क्या आ जाएगा? ऑन द टेबल। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। शी हैज बीन वेटिंग, बस स्टॉप, बस नहीं है ये, बस स्टॉप, तो बस स्टॉप पर। अब मान लो ये बस स्टॉप है, तो किसी पॉइंट पे अगर कोई चीज होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एट, तो एट द बस स्टॉप। वी विल मीट यू मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह। तो मंडे, जब मंडे यूज ही हो गया, तो चाहे उसके पीछे, नहीं 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 नहीं, यही गलती। हाँ सुनो, अगर ये कहता मॉर्निंग, अगर कहता मॉर्निंग, तो हम करते इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर वो कहते मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, है ना, तो फिर इसका मतलब आपको इसके हिसाब से जाना है ऑन, ऑन मंडे मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे इसके हिसाब से गलत कर देते हैं। तो मैंने दोनों बता दिया, अगर मॉर्निंग होगा इवनिंग होगा तो इन लगेगा, लेकिन जैसे नेम ऑफ द डे ऐड कर दिया वैसे ही ऑन आ जाएगा। ही वॉज एक्यूज, एक्यूज अपने पीछे ऑफ प्रेपोजिशन लेगा। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे आपस में, बताइए क्या बनेगा? तो डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, अब स्टूडेंट कितने होंगे? बहुत सारे, और बहुत सारे होंगे तो फिर क्या लगेगा? अमंग, आपस में। देखो, मैरी का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, कि मैरी
एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता और पैसिव वॉइस में क्या लेता है, टू। तो इसका आंसर होगा टू। कैसे पता चला पैसिव वॉइस, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। एंग्री का केस भी पढ़ाया था, क्या केस होता है एंग्री का? हाँ, एंग्री अगर पर्सन के साथ है तो आएगा विद, और अगर किसी एक्शन पे है तो आएगा एट। तो आंसर यहां आएगा, हर फ्रेंड का मतलब है पर्सन। स्टूडेंट से कहा गया कि वो अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें फ्राइडे। फ्राइडे क्या है, नेम ऑफ द डे, और नेम ऑफ द डे के साथ ऑन। जी, ही इज अफ्रेड, हाँ, अफ्रेड के पीछे ऑफ। ये तो मैंने पिक्चर से समझाया था। मान लो ये टनल है ना, और ट्रेन इधर से घुसेगी, इधर को निकल जाएगी, तो किसी से होके गुजरना क्या हो जाता है, थ्रू, थ्रू द टनल। कॉन्ग्रेचुलेट का भी पढ़ा रखा है। ओ भाई साहब, इधर देख ले, यहाँ पे, वहां मत देख, इधर कहां देख रहा। कॉन्ग्रेचुलेट अपने पीछे क्या लेगा, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग। वी आर रेस्पॉन्सिबल आर एक्शंस। अब रेस्पॉन्सिबल जब आप किसी चीज के लिए होते हैं तो रेस्पॉन्सिबल टू समवन, अगर किसी व्यक्ति को जवाब देना है, लेकिन अगर किसी चीज का जवाब देना है तो फॉर समथिंग। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, रेस्पॉन्सिबल फॉर। नेक्स्ट अगला, ही हैज बीन सफरिंग, सफर के पीछे फ्रॉम। ही इज एडिक्टेड टू। द बुक कंसिस्ट ऑफ। हाँ, कंसिस्ट ऑफ किसके इक्वल होता है, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। अगर यहां कंप्राइज होता तो उसके पीछे ऑफ नहीं लगता। एंग्री, स्टूडेंट, पर्सन, और पर्सन के साथ विद। ही बोरोड सम मनी, बोरो समथिंग फ्रॉम समवन। तो उसने किससे खरीदा, किससे लिया उधार पैसा, दोस्त से। शी बॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, तो एप्पल से पहले क्या आ जाएगा, एन एप्पल, क्योंकि द एप्पल तो होगा नहीं, किसी पर्टिकुलर एप्पल की तो बात नहीं कर रहा। 18वें में पास्ट इंडेफिनिट था तो डिड क्यों नहीं आया बाबू, डिड निगेटिव में आता है, ठीक है, निगेटिव में या इंटरोगेटिव में। आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, ऑफ द बुक्स ऑन दिस सेल्फ, इस सेल्फ पे जितनी भी किताबें हैं उनमें से। अब बताओ, देखो एवरी के पीछे कभी भी ऑफ नहीं आता है, पहली बात, ठीक है जी। ईच ऑफ द बुक्स, ऑल ऑफ द बुक्स, मच ऑफ, पहली बात तो बुक्स के लिए, मच किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है जी। अब वो कह रहा है मैंने पढ़ लिया है, जितनी भी किताबें उस पर हैं शेल्फ पे, वो सारी क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं। तो आपको लगेगा यार दोनों तो सही बैठ रहे हैं, लेकिन जब दोनों में से आप चूज करोगे तो, क्योंकि इसका सेंस क्या जा रहा है, जितनी है वो सारी, और जितनी है वो सारी के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर इज नॉट शुगर लेफ्ट। अब मुझे बताओ शुगर कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। और अन फ्यू के साथ हम कैसा नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन। मैनी के साथ कैसा लगाते हैं, प्लूरल नाउन। एनी और सम, यहां पर नॉट है, और नॉट का पेयर किससे बनता है, एनी से। निगेटिव में एनी आता है, तो आंसर होगा बी। कभी कुछ सोचो कि भैया ये तो निगेटिव है, ये भी ये निगेटिव नहीं होता, ये निगेटिव में प्रिफर किया जाता है। देखो फिर से वही आ गया, नॉट आ गया, तो बताओ
अच्छा इस बार एनी नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो फ्यू अपने पीछे कैसा नाउन लेता है, प्लूरल नाउन। अलॉट मनी नहीं हो सकता, या तो होता अ लॉट ऑफ मनी, है ना, ये भी गलत है। और मैनी मनी के साथ आता नहीं है क्योंकि ये प्लूरल नाउन लेता है, तो ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। कुछ ही स्टूडेंट्स ने डिफिकल्ट एग्जाम को पास किया है, तो ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि ओनली का पेयर ना लिटिल से बने, लिटिल तो वैसे भी स्टूडेंट के लिए नहीं आएगा, ना मच आएगा। और एवरी के बाद यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, एवरी के बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। और मच के बाद कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल। और लिटिल के बाद कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल। ही रिटर्न्ड होम, वो घर लौटा। आफ्टर द मंथ अब्रॉड, अ मंथ अब्रॉड, एक महीना विदेश में रहने के बाद। तो एक महीने के लिए क्या बोल देंगे हम, अ मंथ, एक महीने बाद। देखो फिर वही आ गया, एवरी के पीछे ऑफ आएगा नहीं, मैनी ऑफ फ्रेंड्स कहेंगे नहीं, मच आता नहीं है, तो ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स का मतलब है सारे दोस्तों को कहां बुलाया उसने, पार्टी में बुलाया। बताओ। हाँ जी, देखो जब यहां पर नॉट है, तो नॉट का पेयर नाइदर से नहीं बनेगा, नॉट का पेयर नन से नहीं बनेगा, क्योंकि डबल निगेटिव नहीं हो जाएगा, और डबल निगेटिव तो गलत होता है। और मच के पीछे अनकाउंटेबल नाउन आता है, जबकि यहां पर तो आंसर्स प्लूरल है, तो आइदर ऑफ द आंसर्स होगा। ठीक है, इनमें से मुझे कोई सा भी नहीं पता। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान, ये तो एक प्रोवर्ब है, कहावत है ये तो आ लिटिल नॉलेज। माय ब्रदर, अब देखो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से क्या जुड़ेगा, सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट तो आए, तो माय ब्रदर एंड आई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से ईच, तो ईच के हिसाब से चलेंगे। अब ईच के हिसाब से इसका मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से ये तो आ ही नहीं सकता। ये कब आता है, जब सब्जेक्ट होता है वन, तो ये भी नहीं आ सकता। इट्स आता है नॉन लिविंग के लिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हिज स्टूडेंट। वो कह रहा है ये बैग मेरा नहीं है, ये किसी और का है। देखो, दिस बैग इज नॉट माई, माई अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो ये तो गलत हो गया। तो दिस, अच्छा बैग यहां ऑलरेडी दे रखा है, तो दिस बैग इज नॉट माइन, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, माई बैग के। ये बैग मेरा नहीं है, तो माई बैग इज इक्वल टू माइन। लेकिन बैग बैग रिपीट नहीं करना, तो इसीलिए माइन कह दो यहां पर। हम्म? देखो, अगर मैं यहां पर नाइदर लगाऊं, तो फिर वर्ब कैसी आती यहां पर, सिंगुलर। आइदर लगाता तो भी कैसी आती, नन लगाता तो भी कैसी लगाती। और बोथ ऑफ द आंसर्स का मतलब है दोनों के दोनों, तो बोथ ऑफ द आंसर्स अगर कह दूंगा तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, तो ये आंसर होगा। समझ रहे हो चालाकी।
कहाँ खेल गया वो? हाँ हाँ, वो यहाँ खेल गया, क्योंकि क्वेश्चन देने के प्रति पीछे ना उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। चलिए, द टीचर आस्क्ड रमेश एंड मी। ओ आई के चाचा, मारूंगा अभी गुद्दी पे। आस्क्ड यहां पर वर्ब है, और वर्ब के पीछे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किससे जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा, तो मी नहीं होगा। चलो जी, देखो भाई लोग क्या बोल रहा है। शी मेड द केक ऑल, उसने सारा केक बनाया खुद से। तो जब आपको खुद से कहना होता है ना, तो बाय हर सेल्फ। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने खुद से काम किया है, तो मैं क्या कहूंगा? बाय माई सेल्फ। अगर मैं कहूंगा उसने खुद से काम किया है, तो बाय हिमसेल्फ। तो प्रपोजिशन बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस, अगर किसी भी व्यक्ति के क्वेश्चंस हैं, तो एनीवन सिंगुलर है, तो इसको दे में तो कर नहीं सकते। इट नॉन लिविंग हो नहीं सकता। ही और सी में से हमें चूज करना है, तो कौन से को प्रीफर करेंगे? ही। वैसे तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये वाला प्रेफर करेंगे। द प्लेयर्स हु वर्कड हार्ड, वो प्लेयर जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी, वो मैच अपना जीत गए। कौन जीत गए? प्लेयर सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? देयर मैच। माई पेरेंट्स गेव माई ब्रदर, अब गेव अपने आप में क्या हो गई? वर्ब के पीछे क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी। ये बुक मेरी है, तुम्हारी नहीं। तो दिस बुक इज माई के पीछे तो नाउन आना चाहिए, तो दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ये हो गया तुम्हारा एक्शन। और इस एक्शन का हो गया यहां पर पर्पज। पर्पज मतलब उद्देश्य। उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो एग्जाम को पास कर सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो दैट। सो दैट का मतलब यही होता है, पर्पज बताना, ताकि उद्देश्य। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, और ऑल्सो यहां दे ही रखा है, तो बट के साथ बन जाएगा बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। साइन भी कर दिए भाई इस पे। आएगा, 100% आएगा। वेट हेयर, मेरा इंतजार करो जब तक मैं ना आऊं। जब तक मैं ना आऊं मतलब जितनी देर, टाइम, टाइम की बात कर रहा है, तो अनटिल आई रिटर्न। मुझे क्या पसंद है? चाय।
लेकिन मेरे भाई को क्या पसंद है? कॉफी। तो लेकिन का मतलब है उसे ये पसंद है, उसे वो पसंद है, तो दो बातें कैसी हैं? विपरीत। और विपरीत के लिए क्या यूज होगा? बट। ये वाला तुम करो। भाई 2% तो देखो कह नहीं रहा, लेकिन सच बता रहा हूं 98% है, आएगा। मतलब ये मान लो एक तरीके से मैं यही कर रहा हूं, आएगा, क्योंकि ये आता है। ऑल्दो, ऑल्दो वाला 100% पूछता है। भले ही बारिश हो रही थी फिर भी वो खेलते रहे, तो दो बातें कैसी हैं? विपरीत। और विपरीत बातों के लिए क्या यूज होता है? ऑल्दो। ही कैन नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक वो अपना होमवर्क पूरा, तो जब तक वो अपना होमवर्क पूरा ना कर ले। तो जब तक और ना, मतलब कंडीशन भी है और नॉट भी है। तो कंडीशन भी और नॉट भी किस में आएगा इस बार? अनलेस में। वुड यू लाइक टी? टी एंड कॉफी का मतलब पता है क्या होगा? टी एंड कॉफी का मतलब होगा चाय भी ले लो और कॉफी भी ले लो। जबकि हम क्या कहते हैं? या तो चाय, यही तो कहते हैं चाय या कॉफी। भाई एक ही तो चीज मांगेगा वो। तो चॉइस, और क्योंकि चॉइस की बात कर रहा है ना। मैं थका हुआ था इसलिए मैं बेड पर चला गया। इसलिए, है ना? सो शी वॉज लेट, वो लेट हो गई, और कारण क्या था? कारण था हैवी ट्रैफिक। और हैवी ट्रैफिक के लिए क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ। ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? फ्रेज। और ये तो फ्रेज ही है, हैवी ट्रैफिक तो फ्रेज है, क्लॉज थोड़ी ना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थोड़ी ना है इसके अंदर। तो यही आएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अगर यहां ऑप्शन में बिकॉज भी होता है ना, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि बिकॉज कंजक्शन है, और कंजक्शन अपने पीछे क्या लेता है? क्लॉज। तो ये भी इसका आंसर नहीं होता। वी मस्ट लीव नाउ, हमें अब चलना चाहिए, नहीं तो वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। तो आपको मीनिंग चाहिए नहीं तो। चलो भाई, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हाँ जी, नहीं तो बताओ क्या बनेगा? तो नहीं तो के लिए, अब लेस्ट भी तो आता है नहीं तो के लिए, लेकिन लेस्ट का पेयर किससे बनता है? और इसी मीनिंग को कौन देता है? और बस वहां सुड नहीं लगता। या इसका मतलब अदरवाइज भी होता है, नहीं तो। ठीक है। शी सिंग्स, वो गाती है। वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। स्वीटली, स्वीट तो एडजेक्टिव होता है ना, और स्वीटनेस क्या होती है? नाउन। और ये क्या है? कॉयर, गायकों का समूह। बताओ।
हाँ जी। ही अराइव्ड, देखो भाई कई बच्चों ने इसका लेट आंसर लगा दिया होगा, मैं मानता हूं कि देरी से, बट यहां देन भी तो है। देन का कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा क्या? लेटर। लेटली नहीं, लेटली होता है रिसेंटली। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए वो कैसी मेहनत करेंगे? हार्डली तो नहीं करेंगे, हार्ड ना के बराबर। द ट्रेन हैज लेफ्ट, मतलब जा चुकी है ना, पहले से ही जा चुकी है, तो पहले से ही क्या आ जाएगा? ऑलरेडी लेफ्ट। वो इतना धीरे से चुपके से सॉफ्टली बोल रही थी कि हमें सुनाई कैसे दे रहा होगा? कंप्लीटली सुनाई दे रहा होगा? नहीं। हमेशा नहीं, लगभग लगभग सारा नहीं, ना के बराबर। क्योंकि सो सॉफ्टली, सॉफ्टली बोल रही है ना, तो ना के बराबर सुनाई दे रहा होगा। वो अक्सर जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, अक्सर। हार्ड तो कठिन होता है, ये तो नहीं आएगा। ऑफनली कुछ होता नहीं है, तो ही ऑफन गोज, क्योंकि रूटीन दिखा रहा है तो पॉजिटिव मिलेंगे। कभी नेवर लगा दो वहां पर, ही नेवर गोज। द चिल्ड्रन प्लेड, प्ले क्या है अपने आप में? वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीली। अच्छा, हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव। और हैप्पीनेस क्या होती है? नाउन। देखिए, फॉरगेट है वर्ब, वो भूल गई, ठीक है। और कितना भूल गई? लगभग लगभग पूरा भूल गई वो। वेरी फॉरगेट कुछ नहीं होता, फुली फॉरगेट नहीं होता, और सून फॉरगेट नहीं, सी नियरली फॉरगेट, वो मीटिंग के बारे में लगभग लगभग भूल गई। शी हैज लिव्ड इन दिस टाउन 5 years। 5 years कैसा टाइम होता है? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा? फॉर। एवरीडे, एवरीडे का मतलब रोजाना। और रूटीन एक्शन के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो रोजाना अपना होमवर्क करती है, तो करती है मतलब शी डज। वो एवरी मॉर्निंग मतलब क्या हो गया? रूटीन। और रूटीन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही गोज। बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हैड डिपार्टेड। भाई साहब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है इस बार। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ रखा, लेकिन उसमें पास्ट इंडेफिनिट था। इस बार वो कह रहा है जब तक हम पहुंचेंगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। जब तक पहुंचेंगे तो फ्यूचर में, अगर यहां रीच्ड होता ईडी, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो मैं यहां ले आता, फिर मैं पहले काम करवा देता पास्ट परफेक्ट में। तो ये वाला तो नहीं होगा, विल हैव रीच्ड, क्योंकि ये यहां से प्रेजेंट में होने का मतलब है कहां लेके चला गया इसको? फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट में काम पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, खत्म हो गए अब तो सारे, बस इतने क्वेश्चन थे, कल भी कराए थे शायद। तो कैसे लगे फिल इन द ब्लैंक्स? कल की और आज की क्लास में दोनों पेपर में एज इट इज उतरेंगे सारे क्वेश्चंस। सीधे सीधे एग्जाम के चुन चुन के क्वेश्चन बना के दिए इस बार। हर बार मैं लास्ट टाइम पे देता था, इस बार मैंने पहले ही देना स्टार्ट कर दिया है, ताकि एप्लीकेशन वाले बच्चे सारे पहले से रेडी होके बैठ जाएं। ठीक है जी। तो ठीक है भाई लोगों, बस यहीं रखते हैं, अब कल मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करना भाई, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए तो जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं, ठीक।